सो सुमित जी वेलकम। आज तो एकदम चमक रहे हो आप। बिल्कुल। आपकी और मेरी बातचीत अराउंड 40 डेज पहले हुई थी, तो थोड़ा सा बताइए आपके प्रोग्रेस के बारे में, क्या क्या कैसे कैसे अभी तक चीज़ें हुई हैं। देखिए, दो चीज़ें जो मैंने अचीव करी हैं वो ये है। पहली चीज़ तो ये थी कि 1.5 लाख मैंने आपको बताया था पर मंथ चल रहा था, वो अब मेरा 3 और 3.2 समथिंग पहुंच चुका है। यानी जो आपका रेकरिंग अमाउंट है वो अभी 3.2 लाख हुआ है। वेरी नाइस। और 2 लोग मैंने अपनी टीम में बढ़ाए हैं। पहला बंदा जो मैंने बढ़ाया हुआ है वो मेरे खुद के कंटेंट पोस्टिंग के लिए बढ़ाया है, और दूसरा जो टीम के वो जो जिन क्लाइंट्स को मैंने एक्वायर करा उनके लिए उनके कंटेंट को पोस्ट करता है। तो एक बंदा आपके लिए कंटेंट पोस्ट करता है सो दैट आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल बढ़े। वेरी नाइस है। और दूसरा जो आपके जो क्लाइंट्स आपने बढ़ाए हैं जो पे कर रहे हैं वो उनका कंटेंट पोस्ट करता है जी। ठीक है। और आपने अपना निश सिलेक्शन के ऊपर भी काम करना स्टार्ट कर दिया है। धीमे धीमे मैंने वही क्लाइंट्स एक्वायर करे हैं। जैसे मैं रेस्टोरेंट्स पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ धीमे धीमे, तो उसी तरीके के क्लाइंट्स की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। जिन भी लोगों ने हमारा पहला इंटरेक्शन नहीं देखा था आपके संग, जो हमने एक वीडियो बनाया था 1-to-1 कोचिंग के लिए, उसका वीडियो का लिंक हमने आपको ऊपर दे दिया है, वो भी देख सकते हैं। सो अभी कैसे आना हुआ आपका फिर? अभी ये मेरे फ्रेंड की छोटी सिस्टर है, इनका एडमिशन अभी MBA में कराना था, तो इन्होंने ऑलमोस्ट अराउंड 40,000 अभी कोचिंग में लगभग खर्चा कर। चलो इनसे ही पूछ लेते हैं उस चीज़ के बारे में। हाँ जी। तो अम्मी आपका नाम है, आपके मेल में पढ़ा था मैंने, आपने MBA की कोचिंग ली है। हाँ। और जैसे बता रहे थे सुमित जी, कितना अमाउंट आपने MBA कोचिंग में लगाया? 40,000 आपका MBA हाँ। कोचिंग की फीस थी। हाँ। ओके। और कोई एक्सपेंस हुआ है आपका उसके अलावा? सर मैंने बहुत सारे कॉलेजेस के फॉर्म्स भरे, तो उसमें अराउंड 1 लाख आई हैव ऑलरेडी स्पेंट। तो आपका 40 + 60 के आपका खर्चा हुआ है 1 लाख रुपीज़। हाँ। और कॉलेज कौन सा मिला है आपको अभी? सर वो नाम भी नहीं पता, इट इज़ नॉट इवन इन टॉप 5,000 इन इंडिया एंड फीस इज़ ऑल्सो 25 lakhs, तो आई एम नॉट विलिंग टू गो। मेरा 1 साल ऑलरेडी ड्रॉप भी हो चुका है। आपने क्योंकि हमें मेल भी करा था, बट इट इज़ माई ड्यूटी कि मैं आपसे सारी चीज़ें पूछूं, तो हमने गो थ्रू करा था आपके कॉलेज की डिटेल्स को। एंड जस्ट लाइक यू हैव राइटली पॉइंटेड आउट, वो इंडिया में टॉप 5,000 कॉलेजेस में भी नहीं आता है। फीस उसका 25 लाख रुपीज़ है। और ऑफ कोर्स आप घर से बाहर रहेंगे तो आपका हॉस्टल और बाकी खर्चा भी होगा। उसका जो एवरेज पैकेज है वो 6.5 लाख रुपए। एवरेज पैकेज का मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उससे ज़्यादा कमाते होंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उससे कम कमाते होंगे। यानी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको कि 3 लाख रुपीज़ का पैकेज मिलता होगा। यानी कि आप शायद 1 साल ड्रॉप भी कर चुके हो। आपने 1 ईयर ड्रॉप करा, उसके बाद आपने कोचिंग करी, उसमें पैसे भी लगे, टाइम भी गया, फिर आप 2 साल अपनी लाइफ का और लगाओगे तो ओवरऑल आपके 3 साल हो गए। 3 साल लगाने के बाद आपको शायद एक जॉब मिलेगी जो आपको 3 लाख रुपीज़ पे करेगी। आई एम श्योर जिनको आपने हायर करा है आपकी टीम में, इससे ज़्यादा अमाउंट तो आप उनको दे रहे हो। और हमारी टीम में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी क्लास 12th करी है, वो नॉट इवन डन देयर ग्रेजुएशन, हु आर पेड मोर मनी देन दैट। एंड उससे भी बड़ी चीज़ ये है कि यार उनको गाइडेंस मिल रही है, एंड वो क्योंकि रियल टाइम मार्केट में काम कर रहे हैं तो उनकी स्किल्स भी डेवलप हो रही है। आपने एक ऑल्टरनेटिव सोचा था कि आप सोच रहे थे कि इनका खुद का एक स्टार्टअप शुरू करा चाहिए, तो आप क्यों करना चाहते हो स्टार्टअप आपका? फर्स्ट ऑफ ऑल MBA में कुछ हो नहीं गया, आई एम नॉट गेटिंग गुड कॉलेजेस, तो फिर आई थॉट व्हाई नॉट। आपने अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करा कि मैं MBA नहीं करना चाहती उस चीज़ को लेके? इट वॉज टफ, बट जब मैंने उनको बोला कि ये सारी चीज़ें हुई, दे सॉ मी कि मेरा 1 साल ड्रॉप भी हो चुका है, देन फाइनली दे अग्रीड। तो आई सेड देम दैट आई कैन स्टार्ट ए स्टार्टअप और उसका पोटेंशियल क्या हो सकता है। सो वंस दे गॉट दैट बिलीव, स्लोली दे अग्रीड। ओके। सो व्हाट वी हैव डन इज, हमने एक आपके लिए 15 स्टेप प्रोसेस बनाया हुआ है जिससे कि आपको समझ में आएगा कि आप कैसे अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, आपको किन किन चीज़ों को ध्यान देना है। बहुत सारी गलतियां जो लोग करते हैं, हमने भी हमारे बिजनेस में करी थी, वो सब भी हम आपको यहाँ पे गाइड करके बताना चाहेंगे। ठीक है, तो आप सारी चीज़ें नोट डाउन करिएगा। इस वीडियो की कॉपी भी हम आपको दे देंगे सो दैट आप गो थ्रू कर पाएँ एंड इम्प्लीमेंट कर पाएँ। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अब चलो ये तो ठीक हो गई, आपने बोला कि पेरेंट्स को मैंने कन्विंस करा, लेकिन व्हाट इज़ योर वाई फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक कि कुछ नहीं होगा है तो लेट मी गिव इट अ ट्राई, और सब लोग बोल गए कि इट हैज़ द पोटेंशियल, यू कैन स्टार्ट अप समथिंग। अभी के टाइम पे स्टार्टअप वर्ड भी ऐसा हो गया है कि फेमस हो गया, तो लोगों को लगता है कि स्टार्टअप कर लेना चाहिए हमको। देखो, सबसे पहले तो एक चीज़ बहुत क्लियर कट होना चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि मैं अपने स्टार्टअप के थ्रू एंड टर्म में क्या अचीव करना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम मल्टीपल डोमेन्स में काम करते हैं, कोचिंग इज वन ऑफ माई फेवरेट वंस बिकॉज आई नो दैट एंड रिजल्ट, जैसे आपके पास एंड रिजल्ट विद इन 40 डेज आया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत जल्दी रिजल्ट्स आते हैं। आपके पास अगर पैसे ज़्यादा आप कमाने लग गए, सिर्फ आपको थोड़ी फायदा हुआ, आपने 2 लोगों को और एम्प्लॉय करा। जिन क्लाइंट्स का संग आप काम करोगे उन क्लाइंट्स का भी बिजनेस बढ़ रहा है भाई, तो वो भी और लोगों को एम्प्लॉय करेंगे। तो हमारे एक इंटरेक्शन की वजह से शायद 10 लोगों को रोजगार मिला। इससे अच्छा तो कोई भी काम नहीं हो सकता करने के लिए, आप समझे? तो मेरा वाई बहुत क्लियर है। तो आपका वाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सिट डाउन करो, अलग जाके बैठो, उसमें आप ये लिखिए कि एंड टर्म में मैं क्या अचीव करना चाहती हूँ।
इज इट ओनली अबाउट मनी? बिकॉज इफ इट इज ओनली अबाउट मनी आप बहुत लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे, बिकॉज देर आर गोइंग टू बी डेज जहाँ पे चैलेंजेस एंड डिफिकल्टीज आएंगे, तो तब आपको लगेगा यार मैं क्यों कर रही हूँ, मैं परसिस्ट नहीं कर पाऊंगी, ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं उसमें, राइट? सबसे पहला स्टेप जो आपका है दैट इज आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम। यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट प्रॉब्लम कैन आई सॉल्व। हमारा जो प्रोग्राम था कम्युनिकेशन मास्टरी, जिसको अभी हमने रीब्रांड करा है कम्युनिकेशन एंड बिजनेस मास्टरी में, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब करते थे, बट दे वर नॉट एबल टू गेट द प्रमोशन, दे वर नॉट एबल टू स्विच देयर जॉब, दे वर नॉट एबल टू मैनेज देयर टीम, टॉक टू देयर सीनियर्स। इसलिए हम वो प्रोग्राम लेकर आए थे। तो मुझे पता था कि यार एक प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व कर रहे हैं। अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से बहुत सारे लोगों का भला भी हुआ, हमें ये भी समझ में आया, एंड हम भी एक इम्पैक्ट डाल पाए। बिकॉज अगेन जिस चीज़ मैंने आपको बोली, अगर किसी की लाइफ में कोई चेंज आता है तो वो चीज़ उनके पूरे करियर पे, उनकी पूरी फैमिली और उनके आसपास लव्ड वंस की भी लाइफ में इम्पैक्ट डालता है। सो वाई हैज़ टू बी वेरी क्लियर। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई कि आप कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, एंड उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के थ्रू आप किस लेवल पे कर सकते हो। जैसे जो कॉर्पोरेट वाली प्रॉब्लम थी जो हमने सॉल्व करी, वो तो इंडिया वाइड प्रॉब्लम थी, तो आप इंडिया में हर जगह पे काम कर सकते थे, तो ऑब्वियसली आपका मॉनेटरी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा था। सो एक आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, एंड दूसरा आप उस प्रॉब्लम को किस लेवल पे स्केल कर पा रहे हो। अब ये देखने के लिए ऑफकोर्स आपको एक रिसर्च करना है, एक सर्वे लेकर जाना है, लोगों से पूछना है, आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम को। हो सकता है आपको 5 तरीके की प्रॉब्लम्स मिले, तो उसमें से ऐसी कौन सी है जो आपको पर्सनली सॉल्व करके अच्छा लगेगा, यू विल फील गुड, वो चीज़ फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला। दूसरा, आपको ये देखना है 4 फैक्टर्स आपके बिजनेस में फोकस करने हैं। पहला, इज इट प्रॉफिटेबल, क्या वो सच में प्रॉफिटेबल है? सिर्फ मेरे को पसंद आता है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपकी जेब में पैसे नहीं आएंगे तो नहीं आएगी चीज़, राइट? तो क्या वो प्रॉफिटेबल है? दूसरा, क्या वो स्केलेबल है, क्या मैं उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता हूँ? जैसे एक रेस्टोरेंट है, बहुत मुश्किल से स्केलेबल होगा। आपको अगर रेस्टोरेंट को स्केल करना है, ज़्यादा जगह बड़ी करो, ज़्यादा लोगों को हायर करो, स्टाफ को हायर करो, अगर ऑनलाइन नहीं है तो स्केलेबिलिटी नहीं आती है। तो आपके बिजनेस में कितना स्केलेबिलिटी है? हमारे पहले बिजनेस मॉडल में स्केलेबिलिटी नहीं थी, जो हम अभी करते हैं वो टोटली स्केलेबल है, मल्टीपल कंट्रीज में स्केलेबल है। तो वो भी आपको देखना होगा कि आपके बिजनेस को आप किस लेवल तक ले जा सकते हो, क्या वो स्केलेबिलिटी है, ओनली देन इट इज़ वर्थ डूइंग। थर्ड, फीजिबल है कि नहीं है। मेरे को लगता है कि यार प्रॉफिटेबल तो है, लेकिन क्या एक्चुअली में डूएबल भी है? मतलब आप सोच सकते हो मैं चांद पे जाके प्लॉटिंग करूँगा, प्रॉफिटेबल हो सकता है लेकिन फीजिबल नहीं हो सकता, राइट? तो फीजिबिलिटी देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या फीजिबल है, रिसोर्सेज मेरे पास हैं, नहीं है तो क्या मैं बना सकती हूँ। एंड एक और चीज़ जो बहुत सारे लोग कंसिडर नहीं करते बिजनेस में, बट आई कंसिडर इट, बिकॉज मेरा ये होता है कि अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो, आपके पास लोकेशन फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, तीनों होना चाहिए। तो क्या आप अपने बिजनेस को एज इट इज ट्रांसफर कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह? जैसे आपने मेरे वीडियोज़ में भी देखा होगा, आई कैन ट्रैवल टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड डू माई वर्क। क्या आपके बिजनेस में ये चीज़ है कि आप ट्रांसफ़र कर सकते हो? मोबिलिटी है कि नहीं आपके बिजनेस में, ये भी आपको देखना पड़ेगा। दिस इज द सेकंड थिंग, अ पार्ट ऑफ द चेकलिस्ट। थर्ड थिंग इज, आपने एक मार्केट रिसर्च करा, आपने आइडेंटिफाई करा कि प्रॉब्लम कितने लोगों की सॉल्व हो रही है, मोनेटाइज हो सकता है कि नहीं हो सकता। देन यू हैव टू कम अप विद योर परफेक्ट कस्टमर एवेटार। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन लोग मेरे प्रोडक्ट को लेंगे, मेरे एंड कंज्यूमर कौन कौन होते हैं, उनकी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। वो जो आपका परफेक्ट कस्टमर एवेटार है, वो कितने पैसे स्पेंड करता है, वो पैसे कहाँ पे स्पेंड करता है, उसके क्या लाइक्स हैं, उसके क्या डिसलाइक्स हैं, उसका क्या एज ग्रुप है, उसका क्या जेंडर है, मैं उनको किन प्लेटफॉर्म्स पे ढूंढूंगा, उनको ऐसी मेरी कौन सी चीज़ होगी जो कनेक्ट करेगी मेरे एड्स में, मेरे बिजनेस में, मेरे वर्क में, जिस वजह से वो मुझसे कनेक्टेड होंगे। वो कितना पैसा मेरे संग खर्च करने में सक्षम है, वो कब तक मेरे संग कनेक्टेड हो सकता है। आपको ये सारी चीज़ों के ऊपर वर्क अपॉन करना पड़ेगा। इतना सोचा नहीं था ना, इतना ग्राउंड वर्क भी करना होता है। यही प्रॉब्लम है कि हम कभी भी ये सारी चीज़ें सोचते नहीं है। दैट्स द प्रॉब्लम ओवर हियर। देन हाउ आर यू डिफरेंट? सी, देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी कि जो भी आप बिजनेस आइडिया सोचोगे वो बहुत ज़्यादा यूनिक तो नहीं होगा। इट हार्डली मैटर्स। व्हाट मैटर्स इज आप उसको किस तरह से इंप्लीमेंट कर रहे हो, आप कैसे और लोगों से डिफरेंट हो। अगर आप बात करो ओयो की, है तो होटल की चेन ना, लेकिन किस तरीके से खुद को प्रेजेंट करा, पैसे कैसे सेव कराए लोगों के, पोजिशनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक व्हाट वी डू, बहुत सारे लोग थे, कोचेज एंड ट्रेनर्स थे जो हमसे पहले कर रहे थे। बाय गॉड्स ग्रेस वी आर डूइंग सो मच बेटर देन अ लॉट ऑफ अदर पीपल बिकॉज वी आर डिफरेंट, वी कनेक्ट टू पीपल इन अ डिफरेंट वे, एंड दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। सो मार्केट रिसर्च प्लस परफेक्ट कस्टमर एवेटार, उसके सारे पैरामीटर्स प्लस हाउ आर यू डिफरेंट, वो इंपॉर्टेंट है। फोर्थ स्टेप इज विच नोबडी टेल्स यू, यू नीड टू टेस्ट योर बिजनेस आइडिया। नाउ हाउ डू यू टेस्ट योर बिजनेस आइडिया? आपका लैंडिंग पेज बनाएंगे जिसपे कि आपके बिजनेस के बारे में सारी डिटेल्स होंगी, आपका एक वीडियो होगा, वहाँ पे हम लोग ट्रैफिक को सेंड करेंगे। अब हो सकता है वहाँ पे आप लीड जनरेट करो कि आपको मैं मेरे बिजनेस के बारे में और बताऊंगी जब लॉन्च हो जाएगा, प्रोडक्ट के बारे में और बताऊंगी, आप उनका डेटाबेस एक्वायर करोगे, या फिर आप डायरेक्टली सेल करने का प्रयास करोगे। ये देखोगे कि कितने लोग मेरी वेबसाइट पे गए और इसमें से कितना परसेंटेज है जिन्होंने मेरे प्रोडक्ट को बाय करा। अगर वो परसेंटेज मेरा अच्छा है, और ये काम आप बहुत कम पैसों में 6-7 हज़ार रुपये में भी टेस्ट करके देख सकते हो। जो आपके 1 लाख रुपये तो आप कोचिंग पे और फॉर्म भरने में अपने ख़राब ऑलरेडी कर चुके हो, उसके सामने तो ये पैसा कुछ भी नहीं है। आपके जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा करते हैं अनफॉर्चुनेटली। बट देन
इट्स आवर ड्यूटी टू गाइड पीपल एंड मेंटोर देम. ट्रैफिक आई, लीड्स आई, कितना सेल हुआ, क्या रिस्पॉन्स आपके पास आया, ये क्लैरिटी आपको तब मिल जाएगी. सो देन यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट और आपका जो प्लान ऑफ एक्शन है वो और बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीट हो जाएगा कि आप इस चीज़ को और कैसे अपने लिए लेकर आ सकते हैं. सो टेस्टिंग योर बिजनेस आइडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द फिफ्थ स्टेप इज यू मेक योर बिजनेस प्लान एंड योर रेवेन्यू प्लान. अ लॉट ऑफ पीपल गेट कन्फ्यूज्ड कि यार बिजनेस प्लान और रेवेन्यू प्लान में क्या डिफरेंस है. आई टेल यू टॉक अबाउट व्हाट्सएप. आपने देखा होगा व्हाट्सएप ने आज तक कभी भी कस्टमर से कुछ पैसे नहीं चार्ज करे. उनका बिजनेस प्लान था अपने कस्टमर्स को बढ़ाना, बहुत सारे कस्टमर्स को अक्वायर करना. रेवेन्यू प्लान उनका अब शायद शुरू होगा, जैसे पैसे ट्रांसफर करने का ऑप्शन दिया है फेसबुक ने अक्वायर करने के बाद इंस्टाग्राम को और व्हाट्सएप को. कभी आपने सोचा कि व्हाट्सएप को क्यों अक्वायर करा फेसबुक ने, जबकि वो मनी मेकिंग बॉडी भी नहीं था? बिकॉज इतना बड़ा डेटाबेस उनके पास था. सो फेसबुक हैज़ अ रेवेन्यू प्लान फॉर दैम. आप मैक्सिमम बिजनेसेस के पास देखेंगे उनके पास बिजनेस प्लान पहला ही होता है कि मैं लोगों को अक्वायर करूं, ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करूं एंड देन मल्टीपल रेवेन्यू प्लान्स आई कैन गेट फॉर माई सेल्फ. आप अगर हमारी बात भी करें, हमने हमारे एक मेंटोरिंग प्रोग्राम से शुरू करा था ना. अभी हमारे इवेंट्स हैं, 1-to-1 इवेंट्स हैं, 1-to-many इवेंट्स हैं, फिजिकल इवेंट्स हैं, डिजिटल इवेंट्स हैं, बुक है, मल्टीपल चीज़ें हमारे सामने आती चली गई. तो आप डाइवर्सिफाई करते चले गए. तो आपका पहले एक बिजनेस प्लान होना चाहिए कि मैं कितने लोगों को अक्वायर करूंगा, करूंगी, कैसे करूंगा, और आगे चल के मैं मल्टीपल रेवेन्यू प्लान्स भी उसमें इंक्लूड करते चले जाऊँगा. 6th स्टेप इज़ योर लीगैलिटीज़, कि आपको कौन कौन सी लीगैलिटीज़ होनी चाहिए. आपका बिजनेस जो है उसमें GST रजिस्ट्रेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, वो कॉम्पोजिट होगा या नॉन कॉम्पोजिट होगा डिपेंडिंग अपॉन योर बिजनेस आइडिया. वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जब आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि आपका जो बिजनेस आइडिया है उसमें लीगैलिटीज़ आपकी हैं, देन आपने GST रजिस्ट्रेशन लिया. आई वुड रिकमेंड यू कि आप अपना एक फर्म से रजिस्टर कर सकते हैं. यू नीड नॉट स्टार्ट विद द प्राइवेट लिमिटेड. और आपके पास आपका पैन कार्ड है, आपका कंपनी का पैन कार्ड आ जाएगा. वंस यू स्टार्ट जनरेटिंग अ लॉट ऑफ मनी, चीज़ें अपने आप होने लग जाएंगी. आप आगे और भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर भी जा सकते हैं. लेकिन ये कुछ चुनिंदा चीज़ें हैं जो कि आपको समझना ज़रूरी है. आप जिस स्टेट में काम कर रहे हो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको पता होने चाहिए. आपका इंडस्ट्री में और कोई टैक्सेशन लगता है कि नहीं लगता, वो सब आपको पता होना ज़रूरी है. तो ये लीगैलिटीज़ आपके पास पता होनी चाहिए. नेक्स्ट, आपका हर महीने कितना एक्सपेंसेस है, ये 7th स्टेप है. या फिर क्या इन्वेस्टमेंट है आपका, वो आपको पता होना चाहिए कि मेरा हर महीने इतना खर्चा मेरे काम पे आएगा, और मल्टीप्लाइड बाई 12 एटलीस्ट आपके पास इतना कैपिटल अपने पास लेके चलिए, क्योंकि आपके पास 1 साल का रनिंग इनकम होना चाहिए. अगेन इट वुड बी मच लेस देन योर MBA, बिकॉज द काइंड ऑफ बिजनेस आइडियाज दैट वी सजेस्ट यू, इट इज़ फॉर कॉमन पीपल जिनके पास बहुत सारा अमाउंट नहीं होता है. तो आपको ये भी समझ में आएगा कि आप उसको कैसे शुरू कर सकते हैं. और 1 साल का रनिंग कैपिटल आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जब आपके पास 1 साल का रनिंग कैपिटल होगा आपके लिए चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी और आपके पास रिजल्ट ऑटोमेटिकली आने स्टार्ट हो जाएंगे. श्योर, अभी तक हमने आपको 7 चीज़ें बताई हैं, राइट. आई एम श्योर आपको भी कोई नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी, आपको भी कोई नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी. प्लीज़ कमेंट्स में लिख के बताइए कि अभी तक कौन सी नई चीज़ आपको सीखने को मिली है, सो दैट देन वी कैन गो अहेड एंड गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस 15 स्टेप प्रोसेस ऑन हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप. प्लीज़ राइट इन द कॉमेंट सेक्शन. सो आई एम श्योर आप लोगों ने कॉमेंट्स अभी तक लिख दिए होंगे. नेक्स्ट, आपका जब ये चीज़ क्लियर हो गया, आपके एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट पर ईयर, देन इज योर डोमेन एंड सोशल मीडिया प्रेजेंस. आप एक डोमेन नेम लीजिए, आपकी वेबसाइट जो कि होगी आपके नाम से, मतलब अगर आपको वही एग्जैक्ट नाम मिल जाए तो ठीक है, क्वाइट पॉसिबल कि नहीं मिल पाएगा तो मिलता जुलता आप कोई डोमेन नेम ले सकते हैं. डोमेन नेम लेने के बाद आपके सोशल मीडिया प्रेजेंस में भी आप सारे पेजेस उसी नाम से बनाइए, सो दैट आपका ऑनलाइन प्रेजेंस होना स्टार्ट हो जाए. एंड उसके ऊपर कंटेंट अभी से डालना शुरू कर दीजिए. डोंट वेट कि मैं जब मेरा बिजनेस कुछ फुल फ्लेजेड पहुंच जाएगा तब करूँगा, तब करूँगी, नहीं. अभी से आप अपना कंटेंट उसके ऊपर डालना शुरू करिए. नेक्स्ट, मेक योर कैलकुलेशंस कि मेरे को अगर नेक्स्ट 1 ईयर में इतना अमाउंट अचीव करना है तो उसको ब्रेक डाउन करिए. फर्स्ट वीक का क्या टारगेट होगा, फर्स्ट मंथ का क्या टारगेट होगा. कभी भी ये मत सोचना कि आपकी इनकम सेम रहेगी हर मंथ. एवरेज आउट सेम हो सकता है, मतलब ऑन एन एवरेज बराबर हो सकता है. आपने करा कि 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़, जो भी कमाना है, शुरू में 10 लाख रुपए, वटेवर. आप ये बनाना कि शुरू में क्या होगा, उसके आगे नेक्स्ट स्टेप कितना होगा. वीक ऑन वीक टारगेट्स बनाइए, मंथ ऑन मंथ टारगेट्स बनाइए, क्वार्टरली टारगेट्स बनाइए, सो दैट आपके पास सारी चीज़ें सामने रहें. एंड तब जब आपके पास आपके टारगेट्स हैं एंड जो भी आप अचीव कर रहे हैं आप उनको मैचिंग करते हुए चलेंगे. सो देन यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि यार हाँ, मेरे को ये चीज़ें फ़ायदेमंद यहाँ पे हो रही हैं, मैं मेरे ट्रैक पे हूँ कि नहीं, वेदर आई एम अचीविंग माई गोल्स और नॉट. ये चीज़ें. नेक्स्ट इज़, अब देखो हमारे पास बहुत ज़्यादा बजट तो ऐसा है नहीं कि हम टीवी पे जाके ऐड चला दें, और लोग कनेक्ट भी नहीं होते आज के टाइम पे. आप जैसे अगर आपकी बात करें, आप खुद कितना टाइम सोशल मीडिया पे बिताते हो रोज़? Lot, like 1 hour at least. 1 आवर तो फिर भी बहुत कम है. आप, मेरा तो काम ही वही है, सोशल मीडिया. आपका तो काम ही सोशल मीडिया का है, राइट. आप तो बहुत ज़्यादा टाइम बिताते ही हैं. एंड देयर आर अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, जिन इन्फ्लुएंसर्स का आप कंटेंट देखते होंगे, उनके संग आप कनेक्ट रहते होंगे ऑब्वियसली. उन इन्फ्लुएंसर्स के संग कोलैबोरेशन का प्लान करिए कि वो आपको शाउट आउट दें, वहाँ से आपके पास लीड्स आएँ, आपके लैंडिंग पेज तक वो लोगों को पहुँचा दें, वहाँ से आपके पास लीड्स आएँ.
किसी के संग यूट्यूब पे कोलैबोरेशन वीडियो कर दीजिए, आपके प्रोडक्ट के बारे में बताइए, आपकी सर्विस के बारे में बताइए। ब्लॉगर्स जो होते हैं उनकी वेबसाइट पे आपके बारे में पोस्ट करवाइए। ऐसी बहुत सारी PR एजेंसीज भी होंगी जो कि आपके लिए काम कर सकती हैं। दे टेक देयर ओन कट। आप ये करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको एक पुश मिलेगा और वाइड स्प्रेड पब्लिसिटी भी मिलेगी। प्लस 3 तरीके की ऑडियंस होती है, कोल्ड ऑडियंस, वार्म ऑडियंस, हॉट ऑडियंस। कोल्ड ऑडियंस जिनको आपके बारे में कुछ नहीं पता, वार्म ऑडियंस जो आपके बारे में कुछ जानते हैं, हॉट ऑडियंस जिन्होंने कोई ना कोई प्रोडक्ट आपसे बाय करा है। इन इन्फ्लुएंसर्स की वजह से आपके पास एक वार्म ऑडियंस आएगी जो कि आपके संग कनेक्ट हो जाएगी और आपके प्रोडक्ट पे बिलीव करेगी। और आप ऐसे इन्फ्लुएंसर के संग काम करेगा जो एथिकली करते होंगे, हर तरीके के प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करते होंगे, सो दैट लोगों का गुडविल भी बना रहे। और आपका प्रोडक्ट जब अच्छा है तो आपके संग कोई भी इन्फ्लुएंसर काम करना चाहेगा। आपने देखा होगा मैं बहुत सारे कोलैबोरेशन नहीं करता हूँ, बट इफ देयर इज अ कोलैबोरेशन दैट कम्स माय वे व्हिच आई फील कैन बी हेल्पफुल, आई विल श्योरली वांट टू डू दैट, राइट। द नेक्स्ट स्टेप इज बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। जैसे आप ही से बात करते हैं सर इस बारे में, आपके बिजनेस में भी ऐसे बहुत सारे दिन आए होंगे जब आपको लगा होगा कि यार नहीं हो रही हैं चीज़ें, छोड़ देते हैं, ऐसा कभी आपके बिजनेस में आया? बहुत स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा हुआ। तो आपको मोटिवेशन मतलब किस चीज़ से मिला, क्या चीज़ ने आपको कंटिन्यू करने के प्रेरित करा? मेन चीज़ ये था कि पेशेंस, मेरे अंदर पेशेंस था चीज़ों को करने का। मुझे पता था अभी अगर कंसिस्टेंसी रहेगी तो एक ना एक दिन ज़रूर होगा, और वो हुआ भी। फिर आपसे मिलने के बाद उस चीज़ को कैसे स्केल करना। तो पेरेंटल प्रेशर भी हुआ होगा आपके पास, पेरेंट्स को कैसे आपने कन्विंस करा उससे? हाँ रहता है, पेरेंट प्रेशर था, थोड़ा बड़ा था लेकिन बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी तो उनको तो हैंडल कर लिया था, कोई ओके। मैसेज नहीं था। तो आपके संग तो यही हैं, ये आपको इस चीज़ के लिए बहुत बेहतर गाइड कर सकते हैं। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर टफ डेज, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर अप्स एंड डाउन्स। आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि आपके जो पुराने दोस्त आ रहे हैं, आपका माइंड सेट बॉन्डिंग उनके संग नहीं बनेगी। इट इज़ नॉट दैट आप उनको डिलिबरेटली अवॉइड कर रहे हो, इट इज़ दैट उनकी बातों में इंटरेस्ट नहीं आएगा आपको। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं अभी भी दिल से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनसे मैं इतना नहीं मिल पाता, बातें मेरे को नहीं कनेक्ट करती हैं, एंड दैट्स परफेक्टली फाइन। व्हेन यू आर बिल्डिंग समथिंग गुड, some things need to be sacrificed. So when you're chasing something unique, something bigger, a bigger goal in your life, so that's perfectly fine. Flexibility should be there. आपने अपने टारगेट्स बनाए, आपने अपना पाथ चूज़ करा, अगर उसमें रिजल्ट्स नहीं आते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, चेंजेस जल्दी से इंप्लीमेंट करने की क्षमता होनी चाहिए। जैसे एक टाइम था जब मैं टिकटॉक पे नहीं था, मुझे टिकटॉक वालों ने खुद अप्रोच करा था, मेरे को लगा करते हैं यार। मैं टिकटॉक पे अगले 3-4 महीने में 1500 वीडियोज़ डाल दिए थे, मेरे 7 लाख फॉलोअर्स हो गए थे। फिर वो बैन हुआ, अगर वो नहीं होता तो हमारे 1 मिलियन फॉलोअर्स बहुत जल्दी हो गए थे, शायद अब तक 2-3 मिलियन फॉलोअर्स हो गए थे। लेकिन अडेप्टेबिलिटी एंड इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप ये चीज़ें करेंगे तो आपके बिजनेस में स्केलिंग और अच्छे से होगी, एंड ये सब चीज़ों के लिए रेडी होना पड़ेगा। एंड सी, अभी तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप गर्दन हिला भी ले रहे हो, बट व्हेन इट कम्स टू actually facing these things, then whether you are able to do it or not, that's what matters the most. But I'm sure you would be able to make your mind for that, because जब आप ये चीज़ें झेल जाते हो तो आप और अच्छा करते हो, आपको और ज़्यादा क्षमता मिलती है रिजल्ट लेकर आने की अपॉर्चुनिटी के लिए। नेक्स्ट, द 12th स्टेप ओवर हियर इज यू नीड टू री इन्वेस्ट एंड ग्रेजुअली स्केल योर वर्क। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास जैसे शुरू में कुछ बिजनेस है, डोंट एम फॉर गेटिंग अ लॉट ऑफ रिजल्ट्स एट वन गो, बिकॉज वो आपके खिलाफ नुकसानदायक भी हो सकता है। आपके पास आगे एकदम से स्केलिंग करना नहीं आया तो क्या करोगे? इतने क्लाइंट्स को हैंडल नहीं करना है तो क्या करोगे? इन्होंने भी ग्रेजुअल स्केलिंग करी, आप भी वो करोगे। और जो भी पैसा आपके पास बिजनेस में आता जा रहा है उसे पार्टी में नहीं खर्च करना, ट्रीट नहीं देना, वेस्ट नहीं करना है। री इन्वेस्ट ऑल ऑफ दैट इनटू योर बिजनेस। Each 10 rupees that you invest in your business right now can give you thousands of rupees in the future, provided आप अपने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर ले जा रहे हो। नेक्स्ट, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ AOV एंड LTV। AOV होता है एवरेज ऑर्डर वैल्यू। तो आप ऐसा कर सकते हो कि आपके जो कस्टमर्स हैं, आप उनको कोई दूसरा प्रोडक्ट रेकमेंड कर सकते हो अलॉन्ग विद योर फर्स्ट प्रोडक्ट, तीसरा प्रोडक्ट रेकमेंड कर सकते हो जो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे एक दूसरे से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोलगेट है, आपने किसी ने टूथपेस्ट लिया, आपने उनको माउथ वॉश भी रेकमेंड कर दिया। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको ऐसा। तो अगर आपका कोई प्रोडक्ट है जिसके संग आप ऐसा कोई प्रोडक्ट दे सकते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री हो, जो उसके यूसेज को और इन्हांस कर सके, सर्विस को और इन्हांस कर सके। आपका फर्स्ट प्रोडक्ट कंप्लीट प्रोडक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बोल रहे हो सर जूते मैंने आपको दे दिए, मुझे आपको अलग से लेने पड़ेंगे। मुझे तो चलो फिर भी दे सकते हैं अलग से, कि फीते आपको अलग से लेने पड़ेंगे, तो ऐसा तो नहीं होता ना। तो आपने कोई और प्रोडक्ट दिया जो उनकी सर्विस को इन्हांस कर सकते हैं। जैसे आप ब्लैक शूज़ सेल कर रहे हो, आपने बोला कि ये पॉलिश हमने एक्सक्लूसिव हमारी कंपनी की बनाई है, ये भी मैं आपको देना चाहता हूँ। तो अगर किसी ने 2000 रुपये का जूता खरीदा, 200 रुपये की पॉलिश खरीदी, तो आपकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू थोड़ी सी बढ़ गई। तो आपको ऐसे प्रोडक्ट्स भी रेडी करना है। एंड आपकी जो एग्जिस्टिंग ऑडियंस है उनके संग कनेक्टेड रहिए, उनको बर्थडेज पे विश करिए, एनिवर्सरीज पे विश करिए, कनेक्ट रहोगे रेगुलरली, तो फिर आप उनको नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हो और आपका LTV यानी कि लाइफ टाइम वैल्यू आपके कस्टमर का बढ़ा सकते हैं। जब आपके संग भी गाइडेंस हुआ था, आपको भी ये चीज़ हमने गाइड करी थी, आपको याद होगा कि आप LTV भी अपने कस्टमर्स का बढ़ाइए। सो आपका सेम कस्टमर आपको 2-3 चीज़ें देगा, 2-3 मोड ऑफ इनकम आपके पास वहीं से आएंगे। You make more money through your repeat clients than you make from the new clients. Unfortunately, most people are only looking for new clients. जो आपके existing clients हैं उनको सर्व करिए।
आपको पता है हमने एक इवेंट करा था राइज एंड शाइन, उस इवेंट से बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों को रिजल्ट्स मिले, बहुत सारे लोगों ने टिकट्स भी खरीदे। आज तक हमने उसका वेबसाइट या लैंडिंग पेज भी नहीं बनाया, सिर्फ पेमेंट बटन है। तो वो ट्रस्ट जब आप बना लेते हो मार्केट में तो आपके लिए चीज़ें अच्छी होने लग जाती हैं। तो यही चीज़ आपको भी करनी है लॉन्ग लास्टिंग। नेक्स्ट, प्लीज़ डोंट वेट फॉर परफेक्शन। ये आपका 14 स्टेप है। मोस्ट पीपल दे जस्ट कीप वेटिंग फॉर परफेक्शन। परफेक्शन आएगा तब मैं करूँगा, अच्छी वेबसाइट होनी चाहिए, प्रोडक्ट बिल्कुल फुल प्रूफ होना चाहिए, मार्केट में मेरा नाम होना चाहिए, बेस्ट सिनारियो आना चाहिए, अभी मार्केट में ये प्रॉब्लम्स है। नो नो नो, जस्ट स्टार्ट। ये सारी चीज़ें आप रेडी कर दोगे तो आप तैयार हो। बाकी एड ऑन्स होते रहेंगे, कस्टमर फीडबैक आप लेते रहोगे। हमारे कस्टमर से आपको फीडबैक मिला, क्या ऐड करना चाहिए और क्या चीज़ें हम आपके सर्विस के लिए कर सकते हैं, आपके बेटरमेंट के लिए कर सकते हैं, आप वो सारी चीज़ें करो। अपनी ऑडियंस से टेस्टिमोनियल्स लीजिए, जितना ज़्यादा टेस्टिमोनियल्स होंगे, जितने अच्छे रिव्यूज़ होंगे, जितना ज़्यादा सोशल प्रूफ होगा, उतना आपके पास बिजनेस आने की प्रोबेबिलिटी बनेगी, उतने ही ज़्यादा लोग आपके थ्रू कनेक्टेड होंगे, आपकी इनकम भी उस तरीके से बढ़ेगी। तो जब आप ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे आपके पास रिजल्ट्स आएंगे। एंड द 15th एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज you need the which you are already getting over here, the Rahul Bhatnagar mentoring। आपको अभी भी आइडिया लग गया होगा कि हमने आपको सारी चीज़ें बताई, और अगर आप देखो तो इतनी क्लैरिटी से बहुत सारे लोग स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करके नहीं बता पाते, क्योंकि आपने मार्केट में काम करा होना चाहिए, तभी आप ये गाइडेंस लोगों को दे सकते हो। आप ये मेंटोरिंग लीजिए, बिकम अ पार्ट ऑफ आवर मेंटोरिंग प्रोग्राम, क्योंकि अभी जितना टाइम हमने आपके संग बिताया हमारे मेंटोरिंग प्रोग्राम में, हम हर हफ्ते इससे ज़्यादा टाइम आपके संग बिताते हैं, आपकी इंडिविजुअल क्वेरी सॉल्व करते हैं, आपको गाइड करते हैं। इतने सारी सक्सेस स्टोरीज है, आपने हमारी बुक में भी देखा होगा। हमारी बुक में 10 से ज़्यादा लोग हैं जो 1 करोड़ से ज़्यादा इनकम अचीव कर चुके हैं, 27 लोग हैं जो ओवरऑल 1 करोड़ की इनकम ले चुके हैं, 50 से ज़्यादा लोग हैं जो 50 लाख पिछले 1 साल में कमा चुके हैं, एंड हंड्रेड्स ऑफ इंडिविजुअल्स हैं जो हर महीने की 6 फिगर इनकम कमा रहे हैं। आपका जो MBA कॉलेज था उससे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हम लेकर आए, और जो हमारी फ़ीस है वो आपके MBA कॉलेज के 0.01% से भी कम है। सो आई गेस वी आर डूइंग समथिंग रियली गुड एंड वी आर हैप्पी। आई होप आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली चीज़ों को लेके। अगर मैं आपसे पूछूं आपके लिए कौन से 2 की टेक अवेज थे जो आपको इन सब चीज़ों में समझ में आए कि बहुत इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट थिंग इज़ डोंट वेट फॉर परफेक्शन। दैट वाज वेरी ट्रू, क्योंकि हम वेट करते रह जाते हैं कि ये चीज़ सही होगी देन स्टार्ट करेंगे। नो, दैट्स द फर्स्ट थिंग आई लर्न। सेकेंड, जो आपने बोला कि वीकली टारगेट्स, मंथली टारगेट्स बना लो एंड एज यू गो ऑन ट्रैकिंग देम, तो वो कभी सोचा भी नहीं था कि दैट प्लेज ए वाइटल रोल। सो दैट वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेक अवेज। आई एम हैप्पी। I'm sure this has been a meaningful meeting and it is going to guide and help a lot of people. लोगों को समझ में भी आएगा कि कैसे करेंगे, and we are looking forward to seeing a lot of amazing results for you. Thank you so much जी. Thank you Ami. Cheers.